पिछले क्लास में हम और आपने आप लोगों के हिंदी से 2 पाठ तक पढ़ लिए। पहला हम लोगों ने पढ़ा, उसको समझा, उसका व्याख्या समझा, फिर प्रश्नोत्तर किया गया। दूसरे पाठ को भी पढ़ करके समझा गया, फिर प्रश्नोत्तर किया गया, भाषा की बात भी किया गया जो उसमें था। अब आज हम लोग आप लोगों के पाठ से कक्षा 6 से पाठ 3 का, जिसका शीर्षक है नजर के पार, इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ के इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें है क्या। तो आइए बच्चों, इसको पढ़ते हैं। नजर के पार क्या है? वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा की सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू कितनी बार कहा, मैं कहा तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। बीच फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इस सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। बच्चों, ये विज्ञान का लेख है। इसमें कहा गया है कि एक सुरंगनुमा रास्ता है जिसमें एक छोटू नाम का लड़का है। उस सुरंगनुमा रास्ते में किसी को आने जाने का सामान्य रास्ता नहीं बना रहता है। एक दिन छोटू जो है अपने पापा का पास ले लेता है, आईडी कार्ड ले लेता है और लेकर के सुरंगनुमा रास्ते में घुस जाता है। उसके पापा और उसके घर में उसकी मम्मी रोज उसके पापा से यही घर में बात हुआ करता था कि जब आम आदमी उस रास्ते में नहीं जाता है तो फिर आप क्यों जाते हैं? आपको भी नहीं जाना चाहिए। और उस चुनिंदा लोगों में एक छोटू के पापा भी थे। आज छुट्टी थी। छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथियार लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर आने वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता उसकी तरफ जा रहा था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। कह रहे कि जो एक दिन छुट्टी का दिन था, उसकी छोटू के पापा घर पे थे। छोटू ने क्या किया कि किसी तरह छुपे छोरी उनका पास सिक्योरिटी कार्ड जो है वो ले लिया, लेकर के उस सुरंगनुमा रास्ते में चल दिया। जैसे ही सुरंगनुमा रास्ते में के अंदर गया, वहाँ अंदर दिए जल रहे थे। प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। छोटू ने उस बंद दरवाजे का सामना किया। जब उस बंद दरवाजे का सामना किया तो वहाँ पे एक खांचा दिखाई पड़ा जिसमें कार्ड डालना होता था। छोटू ने सिक्योरिटी कार्ड को उस खांचे में डाला। वह कार्ड अंदर चला गया, जिससे दरवाजा खुल जाता है और छोटू जो है अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर जैसे ही छोटू अपना पापा का पास उठा लेता है, दरवाजा जो है वो बंद हो जाता है और उसको जमीन के ऊपर सफर करने का मौका मिल जाता है। यह सुरंग जो है वो
ऊपर की तरफ जा रहा था, अर्थात जमीन की तरफ। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं था, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद किया व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ाया, मगर घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोटू ही मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर से वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। छोटू को नहीं पता था कि अंदर जाने के बाद कई ठो मशीन यंत्रों से गुजरना पड़ता है, जो वहाँ के रोज आने जाने वाले लोगों को भी पता था। जैसे ही ये अंदर गया तो यंत्रों का जो पहला निरीक्षक था वो छोटू के प्रवेश करते ही कुछ अजीब हरकत दिखाई। दूसरा निरीक्षक ने इसका फोटो खींच करके आगे भेजा। जांच की गई तो पता चला कि छोटू उन सदस्यों में से नहीं है। फिर यह सूचना सिपाही को मिली। सिपाही आए, छोटू को पकड़े और उसको घर ले जाकर छोड़ दिए। मम्मी जो छोटू की है वो छोटू की मम्मी छोटू को ढूंढ रही थी, गुस्से में हुए ढूंढ रही थी। लेकिन खैर किसी दिन उसके पापा ने उसको बचा लिया। कहा कि तुम इसको छोड़ो, मैं इसको समझा लूँगा। फिर छोटू के पापा ने छोटू को बैठा करके बताया कि बेटा, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ जमीन से ऊपर का क्षेत्र है, वहाँ आम आदमी को जाना मना है, क्योंकि आम आदमी के लिए वहाँ का माहौल सही नहीं है। आम आदमी वहाँ से सही से जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू ने सवाल किया, लाजिम भी था। छोटू ने फिर अपने पापा से पूछा कि जब आम आदमी नहीं जाते तो आप कैसे जाते हैं वहाँ पे, जो कि जायज़ था। फिर छोटू के पापा ने कहा कि मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इस स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू के पापा ने छोटू को बताया कि देखो बेटा, छोटू ने जब पूछा कि तो आप वहाँ कैसे जाते हैं, तो उन्हें कहता है कि हमको एक स्पेशल ड्रेस मिला हुआ है, जिस ड्रेस को हम पहन करके वहाँ जा सकते हैं। उसमें ऑक्सीजन की भी हमें कमी नहीं होती और ड्रेस को पहन लेने के बाद हमें स्वतः ही ऑक्सीजन मिलता रहता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें स्पेशल एक शूज मिला हुआ है, जिस शूज को पहन करके मैं वहाँ की ज़मीन पर आराम से चल लेता हूँ, मुझे वहाँ चलने में दिक्कत नहीं होती है। फिर आगे बताया कि वहाँ हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि ऐसे माहौल में किस तरह से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ
प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वज ने इस स्थिति का सामना किया। छोटू सारी बातें अपने पापा का सुन रहा था। फिर उसके पापा ने बताया कि सब हमारे पूर्वज जो थे, हमारे पुरखे जो थे, वे लोग मंगल ग्रह पे ही रहा करते थे, वही जमीन पर। लेकिन वहाँ रहते थे वो तो बगैर किसी सुविधा के, वहाँ पे सब लोग नॉर्मल होते थे, बगैर किसी यंत्र के रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन जब हमारे धरती पे भी बहुत सारे तरह के जीव रहते थे। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि हमारे मौसम में परिवर्तन हुआ। जब वातावरण में परिवर्तन हुआ, यह वातावरण में परिवर्तन किसके कारण से हुआ बच्चों? तो यह वातावरण में परिवर्तन सूर्य में परिवर्तन होने के कारण से हुआ था। सूर्य अपने अंदर परिवर्तन किया, जिसके कारण हमारे वातावरण में भी बहुत असर पड़ा, वातावरण पर भी बहुत असर पड़ा और हमारे वातावरण में भी अनेक परिवर्तन हुए, जिससे कि सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। और जब उसमें ही परिवर्तन हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि हमारे सामान्य जीवन में भी परिवर्तन होगा। बच्चों, हमारे जो जीवधारी थे वे सब मरने लगे। पशु पक्षी जो थे, पेड़ पौधे थे, जितने थे, सारे जीव इस परिवर्तन को सहन नहीं कर पाए। ये जो परिवर्तन हुआ था उसको वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। यदि इस स्थिति में कोई सक्षम रहा, इसको बर्दाश्त किया, तो वो मनुष्य ने, वो हमारे पूर्वजों थे। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। फिर आगे छोटू के पापा छोटू को बताते हैं कि अनेक तकनीकी ज्ञान, जब हमें तकनीकी ज्ञान हो गया तो तकनीकी ज्ञान की वजह से हम जमीन के नीचे भी अपना घर बना लिए और जमीन के ऊपर लगा जो विभिन्न यंत्र था, उस यंत्र के सहारे हम सूर्य की शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए कह रहे हैं छोटू के पापा कि हमको बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है और उन यंत्रों का ध्यान रखने के लिए ही हम जैसे कुछ चुनिंदा लोग उसमें काम करते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा और माँ पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा। फिर अपने पापा की बातें सुनने के बाद बच्चों छोटू कहता है कि बड़ा हो करके मैं भी यही काम करूंगा। तो उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम भी यह काम करना, लेकिन उस काम को करने के लिए तुमको मन लगा करके पढ़ना पड़ेगा और अपनी मम्मी पापा की बातों को सुनना पड़ेगा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। सिर्फ खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। क्या हुआ कि छोटू के पापा एक दिन काम पर गए थे। तो उन्होंने देखा कि जो कंट्रोल रूम होता है, जहाँ से हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, मशीन यंत्रों का ध्यान रखा जाता है, उसे कंट्रोल रूम कहते हैं। तो कंट्रोल रूम का जो वातावरण था, जो माहौल था, वह बदला सा लग रहा है। जब ये गए तो इनके पहले जो
ड्यूटी पे थे, उनका शिफ्ट खत्म हो गया था, वो लोग घर जा रहे थे। उन लोगों ने घर जाके जाके टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए दिखाया कि ये देखो स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा है और यह तारा का बिंदु नहीं है, यह तारा नहीं है। यह भी समझ में आ रहा है। कंप्यूटर यह पता है कि यह अडिग नहीं है, मतलब यह चल रहा है, एक जगह स्थिर नहीं है और यह धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो फिर उनको लगा कि कहीं यह अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने भी संदेह किया कि हाँ शायद हो सकता है। संदेह हमें भी है कि अब आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। जो शिफ्ट खत्म करके जा रहे थे वह छोटू के पापा से कहा कि संदेह तो हमें भी है, लेकिन आप इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या सचमुच छोटू के पापा सोच में डूब गए? क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल से हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसा हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या वह इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वज ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, मगर वह इसी तरफ आ रहा होगा, तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। जब वो दूसरा आदमी शिफ्ट खत्म करके जा रहा था और छोटू के पापा को बताया कि हाँ इस पे ध्यान रखते रहिएगा, हमें भी यही लग रहा है, संदेह लग रहा है, आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। तो छोटू के पापा जो है वो चिंता में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि क्या यह अंतरिक्ष यान होगा, कहाँ से आ रहा होगा, सौरमंडल के अलावा धरती पर और सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व पाया जाता है, कैसे हो सकता है, अगर होगा तो क्या वह जीव इतने प्रगति कर लिए होंगे कि वो अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो फिर छोटू के पापा सोच रहे हैं कि वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यान छोड़ा था, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर आज यह असंभव है, संभव नहीं है। फिर वह सोच रहे हैं कि अंतरिक्ष यान के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश फिर वो कह रहे हैं कि काश वह नया मेहमान इस तरफ से आता, मैं भी उसको देखता, नजदीक से देखने का मौका मिलता कि वह कैसा दिखता है, कैसा है वह। हो सकता है जब वह इस तरफ आए तो शायद देखने का मौका भी मिल जाए। अंतरिक्ष यान से फिर एक यांत्रिक हाथ जो है वो बाहर निकला। उसका लंबाई जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। छोटू के पापा ने भी देखना जारी रखा। बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद कल इसका आगे वाला पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। ये अंतरिक्ष के बारे में बता रहा है कि किस तरह से अंतरिक्ष से यान आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है। जो छोटू नाम का लड़का है उसके पापा जो है उसमें काम करते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। अभी जितना पढ़ाया गया है और आगे का भी आप लोगों को घर पे बैठ करके पढ़ना है। इसमें जितना अभी तक पढ़ाया गया है, इसमें जितना कठिन शब्द है, गृह कार्य के रूप में आप लोग उसको घर पे कई बार लिखिएगा, कई बार बुक पढ़िए और कई बार कठिन शब्दों को घर पे लिखने की कोशिश करिए, जिससे आप लोग को लिखने में असुविधा नहीं होगी, आप लोग लिख सकेंगे कठिन से कठिन शब्द। धन्यवाद।